वेलकम टू रोहित क्लासेस। आज हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी में आए हुए हैं। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं और वो भी क्या है, साइंस के क्वेश्चंस हैं। तो बेसिकली ये फर्स्ट पार्ट है। ऐसे ही बहुत सारे छोटी छोटी वीडियोस के अंदर मैं कवर करूँगा इसे। तो प्रीवियस ईयर के जो कुछ क्वेश्चंस हैं इसको देखेंगे। जैसे कि बहुत आसान आता है, ज़्यादा टफ नहीं आता। और क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से कि वायु में कौन सी गैस की मात्रा अधिक है। तो सब जानते हैं कि नाइट्रोजन का परसेंटेज जो है सबसे ज़्यादा होता है। तो 78% जो है नाइट्रोजन होता है और 21% ऑक्सीजन हो जाएगा। और रेस्ट जो होते हैं वो रेस्ट जो है अदर गैसेस देखने को मिलती है। सबसे अधिक तन्य तत्व कौन सा है? तो सोना है, सबसे ज़्यादा तन्यता होती है उसकी। उसके बाद है कौन विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक है? तो चांदी जो है गुड कंडक्टर है एक तरीके से। हड्डियों तथा सीमेंट में कौन सा तत्व समान रूप में पाया जाता है? तो कैल्शियम जो है वो बोन्स के अंदर भी और साथ साथ में सीमेंट के अंदर बिल्कुल समान रूप में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है घरेलू बिजली मीटर में विद्युत उपयोग की माप होती है, क्या होती है? तो वॉट के अंदर होती है। मानव शरीर में रक्त को साफ करने का कार्य, जो रक्त जो है ब्लड है उसको प्यूरिफाई करने का काम कौन करता है? तो किडनी करता है, जिसे हिंदी में वृक्क कहते हैं। भोजन की ऊर्जा को मापा जाता है कैलोरीज में, ठीक है। 2300 कैलोरीज जो है पर डे होना जरूरी है। प्रेशर कुकर में सब्जियां जल्दी पकाई जा सकती है क्योंकि दाब बढ़ जाने से क्या होता है? क्वथनांक बढ़ जाता है। आगे देखो, एक फ्यूज तार का उपयोग डैश के लिए होता है, किस चीज़ के लिए होता है? हानि पहुंचाए बिना उच्च विद्युत धारा के प्रभाव। देखो फ्यूज इसलिए लगाया जाता है कि हमने जैसे ही कहीं पे फ्यूज पे क्या होता है कि फ्यूज उड़ जाना, मतलब क्या होता है कि हमने बहुत ही ज़्यादा हाई विद्युत को जो है यूज किया है। इस वजह से क्या होता है कि कहीं कोई सर्किट में कोई प्रॉब्लम ना आए और इस वजह से फ्यूज लगाया जाता है। तो फ्यूज तार का उपयोग डैश के लिए होता है, मतलब हानि पहुंचाए बिना उच्च विद्युत धारा के प्रभाव को हम यूज कर सकते हैं। रेडियो कार्बन डेटिंग, रेडियो कार्बन डेटिंग डैश की उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है, किसकी? जीवाश्मों की। जो फॉजिल फ्यूल्स होते हैं उसको हम रेडियो कार्बन डेटिंग से कर सकते हैं। पित्त स्रावित होता है कहाँ से? लीवर से पित्त स्रावित होता है। शरीर के भार का कितना प्रतिशत, शरीर के भाग का कितना प्रतिशत जल होता है? तो 65 से 80% लगभग जो है जल होता है। प्रोटॉन की खोज की थी, किसने की थी? गोल्डस्टीन ने की थी प्रोटॉन की खोज। और इलेक्ट्रॉन के बारे में बात है तो जे थॉमसन ने करी थी, जे थॉमसन ने करी थी। और अगर कोई ये पूछे कि न्यूक्लियस की किसने खोज करी थी? रदरफोर्ड ने करी थी, ठीक है। जब किसी वस्तु को धनावेशित किया जाता है तो वह इलेक्ट्रॉन खोता है। मतलब क्या है कि जैसे सोडियम है, सोडियम पे अगर प्लस चार्ज लगा हुआ है यानी धनावेशित हो गया तो इसने एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया है? लॉस कर दिया है। उसी तरीके से क्लोरीन है, मान लो इसमें नेगेटिव चार्जेस है, इसका मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन को लिया है, ठीक है। जब किसी बंदूक से गोली दागी जाती है तो वह पीछे की ओर धक्का देती है क्योंकि प्रत्येक क्रिया के बराबर पर मतलब यहाँ पे क्या है, पर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। ये थर्ड लॉ है न्यूटन का, एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जिसमें हम किसी पे एक्शन करते हैं तो वो वस्तु भी हम पे उतना ही एक्शन यानी फोर्स, रिवर्स फोर्स देती है, लेकिन वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है, ठीक है। वेन एवर वी अप्लाई अ सर्टेन फोर्स ऑन अ फर्स्ट ऑब्जेक्ट, दैट ऑब्जेक्ट अप्लाई ऑल्सो सेम फोर्स इन अपोजिट डायरेक्शन। तो ये कहा जाता है।
कौन सा गुण तत्व में सामान्य रूप से पाया जाता है? परमाणु संख्या। परमाणु संख्या क्या है? परमाणु संख्या हमें दिया रहे तो इससे हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का पता कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करें या नंबर ऑफ प्रोटॉन के बारे में बात करें या एटॉमिक नंबर के बारे में बात करें, बात एक ही है। वह प्रक्रिया जिसमें एक भारी नाभिक टूटकर दो या दो से अधिक नाभिक में बदलते हैं तथा अधिक मात्रा में ऊष्मा प्रदान करते हैं, क्या कहलाते हैं? नाभिकीय विखंडन कहलाते हैं। इसमें दो या दो से अधिक नाभिक जो है टूटकर या जुड़ जाते हैं, या फिर टूटते हैं, टूट के बिखरते हैं, या फिर जुड़ जाते हैं। जुड़ना टूटना दोनों है, ठीक है। दो या दो से अधिक नाभिक में बदल भी जाते हैं। तो इसमें क्या है? विटामिन ए सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। गाजर में सबसे ज़्यादा विटामिन ए पाया जाता है, ठीक है। पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है? तो अवसादी चट्टानों के अंदर जो है पेट्रोलियम को देखा जा सकता है, अवसादी चट्टानों में। नाभिकीय संलयन को ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी कहते हैं, क्योंकि संलयन के लिए अत्यधिक उच्च तापमान की स्थितियों की आवश्यकता होती है। श्वेत रक्त कण कहलाता है, क्या कहलाता है? ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। ये WBC है, इसको हम ल्यूकोसाइट भी कहते हैं, ठीक है। वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। एक ब्लड के अंदर अगर मैं बात करूं तो क्या क्या होता है? WBC है, RBC है, प्लेटलेट्स हैं, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये सारी की सारी चीज़ें अगर मैं देखो WBC, प्लाज्मा वगैरह सारा कुछ बात करूँ तो इसमें हमें यहाँ पे क्या बात करनी है? सिर्फ WBC के बारे में बात करेंगे, जिसे श्वेत रक्त कणिकाएँ कहते हैं या फिर श्वेत रक्त कण कहलाता है। तो इसको हम ल्यूकोसाइट भी एक नाम देते हैं। एड्स किसके संक्रमण के कारण होता है? तो विषाणु के, वायरस के, ठीक है। HIV वायरस होता है बेसिकली। सोडियम क्लोराइड को कहा जाता है टेबल सॉल्ट भी कहा जाता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? NaCl होता है। इसको हम रॉक सॉल्ट भी कहते हैं, और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर अगर पूछे तो वे 6 होता है। उसके बाद एंथ्रेक्स रोग किस में पाया जाता है? तो ये भैंस और गाय के अंदर एंथ्रेक्स रोग पाया जाता है। बुनसेन बर्नर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो बुनसेन बर्नर जो है बर्नौली के सिद्धांत पर, बर्नौली का जो प्रिंसिपल है वो फ्लूइड डायनामिक्स के अंदर बेसिकली ये प्रिंसिपल हम पढ़ते हैं। तो बर्नौली के सिद्धांत पर जो है बुनसेन बर्नर कार्य करता है। शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने पर शक्कर की विलेयता बढ़ जाती है। किसी भी घोल का तापमान बढ़ाने पर या शक्कर के घोल का तापमान अगर हम बढ़ाएंगे तो उसकी विलेयता यानी बढ़ जाएगी। भोजन का पाचन मुख्यतः किस अंग द्वारा होता है? तो छोटी आंत के द्वारा होता है। निकट दृष्टि दोष जो होती है उसका कारण क्या है? तो नेत्र गोलकों का दीर्घीकरण हो जाता है, ठीक है। ये हमारा बेसिकली फर्स्ट पार्ट था। इस पार्ट में ऐसी कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे प्रीवियस ईयर के, उसे मैंने डिस्कस किया है। नेक्स्ट पार्ट में फिर इससे ज़्यादा जो है और भी क्वेश्चंस जो होंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बेसिकली साइंस के क्वेश्चंस हैं, ऐसे हिस्ट्री के भी होंगे, और कभी वीडियो जो है हिस्ट्री पे होगी, कभी पॉलिटी पे होगी। इसी तरीके से डिफरेंट जो है GK के सेक्शंस और साथ साथ में जो साइंस के सेक्शन को कवर किया जाएगा। फिर मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।